कि ABCD एक ट्रेपेजियम, आगे बढ़िए जी, ABCD एक ट्रेपेजियम, ओके। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो, पहले मैं लिख दूं ABC और सॉरी सी इधर रखते हैं एक सीरीज। अब आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि AB जो है वो CD के पैरेलल, ठीक है। ये रही ऊपर AB लाइन और नीचे CD, एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल। DC के पैरेलल, और उसके बाद कह रहा है कि E and F आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, जो इसके नॉन पैरेलल साइड। अब अगर आप ये दो लाइन देखो तो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। सिवाय ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल क्यों नहीं? एनीबॉडी कोई बताइए? हाँ बिल्कुल, आगे जाके मिल सकते हैं, इसलिए पैरेलल नहीं। तो वही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि E और F दो नॉन पैरेलल साइड पे पॉइंट है, जिसको मिलाते हुए एक EF लाइन भी खींची जाती है जो AB के पैरेलल है। तो नॉन पैरेलल साइड ये है, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर गई और उसको हमने EF कहा। ये किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि AB, so that AE is equal to ED, आपको शो करना है कि AE जो है अपॉन ED is equal to BF अपॉन FC। अब देखो AE ED के, AE अपॉन ED और BF अपॉन FC, ये आपको शो करना है, ठीक है। सब कुछ क्वेश्चन में जितना मैंने अभी बोला ये क्वेश्चन है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। सॉल्व करते हैं। देखो, गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ओके, where AB is parallel to BC. AB is parallel to BC. Sorry, AB is parallel. एक सेकेंड, बाद में बात करेंगे। E and F are points non-parallel side. E and F are points on non-parallel side. Non-parallel side, ठीक है, ओके। AD and BC sides, AD and BC, AD और BC, ये ट्रेपेजियम का दो साइड कौन सा है? जो नॉन पैरेलल है, और इन्हीं दोनों साइड के ऊपर दो पॉइंट E और F है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? सच दैट, और ये इस तरह से कुछ है जो क्वेश्चन के हिसाब से कि EF is parallel to AB, EF is parallel to AB। अब देखिएगा, EF AB के पैरेलल, ये गिवन जो होता है हमें इतना का इतना लिखना होता है। क्वेश्चन में जो है उसको इस तरह लिखने का तरीका आपको लिखना पड़ेगा। टू प्रूव, और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये है हमारा कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया थे सेम ही था, इस तरह कहीं से ट्रायंगल था, इसमें ट्रेपेजियम है। पहले जब इस तरह का क्वेश्चन ट्रायंगल में करेंगे, और हाँ एक बात और भी आप लोग ध्यान रखिए, 222 पेजों का PDF है, बोर्ड हो या कोई भी हो, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन घुमा के पूछे, जैसे पूछे इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे।
अब आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे कि जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको क्रैक कर देना, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो जो दिया है पहले हम गिवन लिखते हैं, ठीक है, टू प्रूफ जो करना है वो लिखेंगे और इसके बाद ये देखेंगे कि हमारे पास पहले से प्रूफ क्या क्या मौजूद भी क्या क्या है। तो टू प्रूफ हमारे पास प्रूफ क्या है, क्या सबूत है हमारे पास, पहले डिटेक्टिव बन जाइए बिल्कुल जासूस विजय की तरह। हमें कहा गया है कि ए बी इज पैरेलल टू क्या है, डीसी। ए बी डीसी के पैरेलल है और ई एफ पैरेलल है ए बी के। ये प्रूफ पहले से दिया है ना, ठीक है। सो ई एफ इज पैरेलल टू डीसी, ई एफ इज पैरेलल टू डीसी। हमारा जो ई एफ है अगर ए बी के पैरेलल है तो ई एफ डीसी के भी पैरेलल दिख रहा है, सामने की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी लाइन डीसी के पैरेलल पहले हमने देखी, यही तो कह रहा ना, अगर ए बी डीसी के पैरेलल है और ई एफ ए बी के पैरेलल है, ए बी डीसी के पैरेलल, ठीक है, और ई एफ इस ए बी के पैरेलल है, तो जो ऊपर वाले के पैरेलल अगर ये हो रहा है तो नीचे वाले की भी पैरेलल तो होगा ही होगा, ठीक है। वही बात मैंने बस यहां लिख दिया है। Lines which are parallel to same line are parallel to each other. ये थ्योरम यहाँ क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे जो आप ये बात कह रहे हो, मतलब दिखने का नहीं, आप ये मत लिख देना कि मैंने देख लिया, वैसे एग्जामिनर नहीं मानेगा। आपको लिखना होगा ये थ्योरम क्या है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, लाइन्स parallel to same line are parallel to each other. देखिए कहा जा रहा है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, एक लाइन ए बी को देखिए, हमने पहले बोला कि ए बी पैरेलल है डीसी के, ठीक है, और ए बी पैरेलल है ई एफ के भी। तो लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, ए बी लाइन से ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल, ठीक है। ए बी लाइन से डीसी भी पैरेलल है और ई एफ भी पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है। तो ये थ्योरम कहता है कि आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे से भी पैरेलल होंगे, सारे लाइंस एक दूसरे से पैरेलल। यहां तक समझ में आ रही है आप लोग को? इस तरह से आपको लिखना है। जो बच्चा घर पे जाके 2 घंटा मैथ की प्रैक्टिस नहीं करा ना, मान के चलो कि वो केवल पास करेगा और जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, इसको क्या करना? ये हो गया, प्रूव हो गया, इतना छोटा सा क्वेश्चन था। आपके न्यूमेरिकल्स में या जो भी अभी पेपर होगा आपका, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में पेपर होगा, बहुत बड़ा थ्योरम वाला क्वेश्चन तो आएगा ही। 6.1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, लेकिन उसको हो सकता है कि घुमा फिरा के वो प्रस्तुत करें आपके साथ। हो गया भाई? देखिए एग्जाम्पल 2 जो है, अच्छा इसके बाद अगला क्वेश्चन एक है, नहीं 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 सॉरी, अभी क्वेश्चन बाकी है। ये क्या प्रूव क्या करना था? EF इक्वल टू AB क्या था? AB इक्वल टू क्या था? मैं तो भूल ही गया, प्रूव क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। नीचे में सर A क्या करना है? E1 के ऊपर वाला ये A/AD इक्वल टू BF अपॉन कैप्स, ये प्रूव करना है। तब तो और बढ़ेगा क्वेश्चन भाई। सॉरी
देखिएगा, चलो ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि EF भी DC के पैरेलल होगा। AB अगर DC और EF के पैरेलल है तो ये जो DC लाइन है वो AB के भी EF के भी पैरेलल होगा। ठीक है, तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल। यहां तक क्लियर है? आगे चलते देखिए, इसमें रेज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, इस AC लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, सब बता देंगे आपको। लेट AC इंटरसेक्ट EF एंड DC, या ट्रांसवर्सल भी कर सकते। यहां पर अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, AC लाइन ड्रॉ की, इसका मतलब ये AB लाइन के लिए भी ट्रांसवर्सल है और BC लाइन के लिए भी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि दोनों लाइन को कट कर, दो पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन अगर कट करती है, दो पॉइंट पे कट करती है, तो उस लाइन को जो कट करती है उसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये यहां पर EF लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट का नाम हमने G दे दिया। ठीक है, AC लाइन को हमने मिलाया है और EF लाइन पे जिस पॉइंट पे ये ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, EF लाइन, उसको पॉइंट G दे दिया। इसका पॉइंट A और इसका तो C पहले से है ही हमारा। ठीक है ना, इसका पॉइंट A और इसका C तो है ही, इस पे जहां कट हुआ उसको पॉइंट G दे दिया, उसका नाम। अब देखिए, सो इन ट्रायंगल ADC, पहले इसकी बात करें, इस वाली ADC, इसके वाली बात अंदर। इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, EG is parallel to DC, EG is parallel to DC, आपको दिख रहा होगा, EG is parallel to DC। ये लाइन EG हो गई और ये DC हो गई। इस ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो AE अपॉन AD, AE अपॉन AD, ये थ्योरम कल बताया था आप लोग। AE अपॉन AD इक्वल टू AG अपॉन GC, AE अपॉन AD इक्वल टू AG अपॉन GC। और क्या AE अपॉन AD कर दिया। हाँ, तो क्या करना है? ED। अच्छा सर, ये बताते रहा करो, मैं कर जाता हूँ ऐसा। अब देखो, ये AE अपॉन AD मतलब कि जितना बड़ा ये जो दायरा है, ये डिस्टेंस A से E तक का है, उतना ही बड़ा E से D तक का होगा, और जितना बड़ा A से G तक है उतना ही G से C तक होगा। ठीक है, और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, एक ट्रायंगल पे अगर कोई पैरेलल लाइन, इसके बेस के साथ कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हमारा ट्रायंगल ABC है, इसका बेस BC है, और इस बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रायंगल के दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, जो E और G को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलेगा, मैंने आ गया जाएगा। सो then it divides the other two sides in same ratio। अगर एक ट्रायंगल के आप बेस से पैरेलल कोई लाइन खींचते हो तो जिन दो साइड को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब AD और AC को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो आपका अदर पैरेलल लाइन दोनों साइड को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, कल इसी का क्वेश्चन मैंने सेम कराया था कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द डिस्टिंक्ट
two points, the other two sides of distinct point, then it divide the other two parts to equal parts. तो बराबर बराबर सेम रेशियो में पार्ट से बांटेगा. क्लियर है? अब हमने इक्वेशन फर्स्ट वहां बनाया था और इक्वेशन सेकंड इसे बनाया था. इक्वेशन फर्स्ट में फिर से आपको बताता हूं क्या बना था. देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC. ठीक है, सो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. AE अपॉन ED, AE ED के बराबर होगा, AG GC के बराबर होगा. क्यों होगा? आपको मैंने थ्योरम बता ही दिया था. और BF FC के बराबर इक्वेशन फर्स्ट में हो ही रहा था. ये इक्वेशन सेकंड में हमने इस वाले ट्रायंगल को बना के इसका काम किया. तो अब जब ये तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर है तो दो चीजें एक दूसरे के तो बराबर होगी ही. मैं बता रहा हूं, तीनों भाई की मान लो कि अगर हाइट सेम हो, मेरे पास सिंपल सा कॉमन सेंस, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. अगर तीनों भाई की या दोस्तों की अगर हाइट सेम है तो अगर एक दोस्त को बाहर में निकालेंगे तो दो की हाइट तो सेम ही रहेगी ना. ये तीन चीजें हैं, ये तीनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, बराबर है. मैंने बराबर बराबर किया. हमने एक मिटा दिया तो दो भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे ना. एक को जान से मार दो. चलो, आपको नोट्स में वीडियो में सब मिल जाएगा. आप करो, हमें दिक्कत नहीं है. आपका कल पेपर है इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि 4-5 क्वेश्चन ज्यादा करा पाऊँ आपको. चलिए देखिए, देखिए और अभी तो टेस्ट आप लोगों का वैसे भी मैं नहीं ले रहा हूँ, बहुत टेस्ट तो मतलब ना के बराबर है. ठीक है ना. आप लोग क्लास कभी भी मिस मत करिए, ठीक है, क्योंकि फिर अगर आप क्लास मिस करोगे तो दोबारा फिर कराना फिर करना, और हो सकता है कि फिर उस तरह से ना करा पाए, टाइम का अभाव. हो सकता है 1 महीने बाद कोरोना का ही लहर आ जाए और फिर आपको स्कूल जाके पेपर देना पड़े, कुछ भी हो सकता है. तो अब जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा टर्म 1 का, तो जब तक टर्म 1 का जिस दिन तक पेपर नहीं स्टार्ट होता तब तक टर्म 1 का ही रिवीजन कराएंगे. टर्म 1 पूरा खत्म हो जाएगा पेपर तब टर्म 2 स्टार्ट करेंगे, ताकि कम से कम वो 40 नंबर के पेपर में 50 नंबर का जो 10 नंबर आप स्कूल से लेके आएंगे बिल्कुल पक्का हो. और कुछ भी ज्यादा मुश्किल जीवन में, बस दिन में दाल और रात को दूध लेते रहिए और काम करते रहिए. हाँ सच में दाल खाते हो कि नहीं भाई? हर दिन है ना, ये बात ना गलत होती है. दाल आदमी के डाइट में होना चाहिए. मांस मछली तो नहीं खाते ना, तो बस बेटा दाल बहुत जरूरी है. प्रोटीन हम लोग के दिमाग के लिए, हम लोग के लिए जरूरी है. हम लोग की तो उम्र हो गई, अब आप लोग का ग्रोइंग एज है ना, अब ना हाइट बढ़ने वाली है ना दिमाग बढ़ने वाला. देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, कोई नहीं, कब कर लो, हम ड्रॉ करना. अंशुल, घर पे भाई को जाना अलाउ तो है ना? रोनित का आप अपने घर पे भी कब कर लेना. देखिएगा, यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. हमने ये ट्रायंगल बनाया है, एक ट्रायंगल था. देखिएगा, थोड़ी बहुत बंदी और कॉमेडी होते रहने चाहिए, तो आदमी का दिमाग कैच नहीं करता, ये चीज ही बहुत टेढ़ा है. हाँ जी, बेटा 25 रुपया आर का,
ये भी है ना, टीचर्स डे पे गिफ्ट आया था, आप लोग तो आए ही नहीं। ऐसा भी फ्री का नहीं था जो फेंक दिया आप लोगों ने। एक ही ट्रायंगल एबीसी है, इसके मिड पॉइंट पे, मतलब ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है, यहां पर हमने डीई लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ध्यान देंगे। और आपको पता है कभी भी एक ट्रायंगल में लाइन ड्रॉ करते हैं तो बेस के पैरेलल ही हम वो लाइन ड्रॉ करते हैं, तभी उसको दो हिस्सों को बांटेगा वो। यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन फिर से समझिएगा कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। आपको ये प्रूव करना है कि जो लाइन मिड पॉइंट से ड्रॉ की गई, खींची गई है, ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब ये एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये इसका पैरेलल, ये इसका पैरेलल, एक दोनों के पैरेलल है, और ये जो दो अलग, ये जो साइड है, इनको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट। चलिए देखते हैं। Given in triangle ABC, D is parallel to BC. दिख रहा है आप लोगों को? जो दिखता है वही लिखना होता है। एंड D is the midpoint of AB. ओके, इस वाले AB वाले साइड में D इसका मिड पॉइंट है। मेरे हाथ से बनाया तो थोड़ा ऊपर नीचे बन गया, अब मान लीजिए यहां तक क्लियर है। हमें प्रूव करना है कि AC लाइन पर E जो है मिड पॉइंट। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? लिखेंगे इस बात को, टू प्रूव AC साइड पे E जो है उसका मिड पॉइंट, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और प्रूफ क्या है, बोलो भाई। ट्रायंगल ABC, मुंह ही ना बोलने का, कर है बोलने का। ये पहले बताया गया कि डी बीसी के पैरेलल है, इस ट्रायंगल में डीई बीसी के पैरेलल है, ये हमको प्रूफ दे दिया गया है, एहसान किया गया। तो यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं ना, इन्हीं कॉन्सेप्ट को घुमा के मरोड़ के तरोड़ के आपके सामने क्वेश्चन लाए। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। हमें पता है कि वी नो दैट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ठीक है, सेम को वही वाला थ्योरम है, drawn parallel to one side of triangle intersect the other two side in distinct point। दो अदर जो साइड है, अगर मान लीजिए कि आपने एक ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, बेस के ही पैरेलल करेंगे आप, मतलब समझ रहे हैं ना। अगर हम यहां से एक लाइन अगर ड्रॉ कर दें, किसी के पैरेलल नहीं होगी, समझ रहे हैं ना बात को। अगर हम यहां से लाइन ड्रॉ कर दें तो ये किसी को पैरेलल नहीं करेंगे, यहां से लाइन ड्रॉ कर दें ये कहीं पैरेलल नहीं होगी, जब भी होगी बेस के साथ ही पैरेलल होगी। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मतलब ये समझिए कि क्यों पैरेलल नहीं होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो दो अदर साइड है जो पैरेलल नहीं है इस लाइन के, वो अदर साइड जो होगी उनको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। एक ट्रायंगल के अंदर अगर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल के दो दूसरे जो साइड है जो पैरेलल नहीं है उनको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा, वो पैरेलल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मानते, वो थ्योरम यहां मैंने पूरा नहीं लिखा है, 4-5 लाइनों का आपको समझा रहा है। तो यह कह सकते हैं कि AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, AD जितना है उतना ही BD है, और उसी तरह AE जितना है उतना ही हमारा AC होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग? अब
अगर ये बात है तो हम इसको उस तरह भी कर सकते हैं कि डीबी जितना बड़ा है, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑन ए बी, अब ए बी हो, अगर ए बी लाइन पे हम डी को मिड पॉइंट मानते हैं और है भी, ठीक है, तो एक सेकंड, गलत तो नहीं है हमारे इस, कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। देखिएगा, अगर हम डी को इस ए बी लाइन पर अगर मिड पॉइंट मानते हैं, तो जिस तरह पता है आपको कि एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन एसी हो रहा है, ठीक है। अब ये पूरा वन साइड है ए से सी तक, है ना, तो 1 इक्वल टू क्या करेंगे, ए अपॉन एसी, दोनों हिस्से को रख देंगे तो उसके बराबर ही तो होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब ये एसी अगर इधर जाएगा तो एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, ठीक है, और ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब अगर एसी और ए दोनों बराबर है, एसी और ए दोनों बराबर है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, ए। सो ए इज द मिड पॉइंट। ठीक है, आप लोग को ना समझ में आया, ठीक है ना, मेरे समझाने के बाद भी आप लोग 5 बार पूछ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे क्वेश्चन में क्लास करवाऊं। इसी भी अभी कंजालम जो पढ़ा रहे, हमारा मैथ साइंस एसएसटी सब कुछ तेज चल रहा है, ठीक है ना, और एसएसटी में तो एक ही चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद सीधे हम लोग इंग्लिश और हिंदी पे फोकस कर रहे हैं। इस समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत प्रणित? पेपर आने के समय है ना, जान लगा के बिना मतलब का रातों रात पढ़ने से अच्छा है ना, हर दिन आप लोग 2 घंटे का नियम बना लो कि 2 घंटे हमको सेल्फ स्टडी, बस हो गया। 2 घंटे से ज्यादा सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं, उससे भी अच्छे नंबर आ जाए। सिलेबस कहाँ है यार, आधा आधा सिलेबस बांट दिया पूरे साल, आप लोगों को करना ही। हाँ, स्कूल की गधा मजदूरी को छोड़ के वो तो करना ही पड़ेगा ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन 6.2 का 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है 6.3 में, बुक लाए कोई क्या, मैथ की बुक निकालिएगा जरा, 6.2 में कितने क्वेश्चन है देखिएगा जरा, देखिए मैं क्वेश्चन तब तक ड्रॉ कर दूं। छब्बीस है, 10 क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। जबड़ा तोड़ फिगर, मे भी ठीक ही है। ए बी सी डी एल, ठीक है, देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि इफ LM इज पैरेलल टू CB, फिगर को देखते रहिए, LM इज पैरेलल टू CB, ठीक है, एंड LN इज पैरेलल टू CD,
LN is parallel to CD. To prove क्या प्रूव करना है? AM अपॉन AB, आगे क्या है भाई? AM अपॉन AB और इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हमें प्रूव करना है। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन है। LM नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, L यहाँ है ना, मैंने ये यहाँ है। LM पैरेलल है किसके? CB के। LM CB के पैरेलल है, हो सकता है ना? दोनों ये स्लैंटिंग लाइन एक जैसी दिख रही है, तो ये वाली लाइन LM लाइन CB के पैरेलल, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है तो होगा ही, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। दूसरा क्या है? LN CD के पैरेलल है। LN देख रहे हैं ना, ये CD लाइन इस तरह है और ये LN लाइन इस तरह, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि AM AB के बराबर है, AM अपॉन AB, सॉरी, मतलब ये जो हिस्सा है वो इसके बराबर है। एक सेकेंड, AB रुक जा, नहीं, ऐसा नहीं। AM अपॉन AB क्वेश्चन में ही है हमारा, ठीक है ना? क्वेश्चन है ना बुक में, आप लोग के दिखाएगा जरा एक बार। अरे इंग्लिश में भी है किसी के पास? खोलो बेटा, कस्ट लाई देने दे, एक सेकंड। हमारे पास प्रूफ क्या है पहले इस चीज को करने के लिए देखेंगे। ये तो प्रूफ करना था और हमारे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है भाई? ट्रायंगल ABC LM parallel to CB। LM is parallel to CB। CB या CD? CB, ओके ओके, CB, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD। कोई नहीं, मैं समझ। अब देखो ABC, ABC, ये जो पूरा ये ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है, इस ट्रायंगल में LM जो है, LM BC के पैरेलल है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, तो हमें पता है सेम वही बात यहां पर हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ की है। कहा यह जा रहा है कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ triangle intersect the other two sides in distinct points, then it divides the two sides in same ratio, बराबर इसमें बांटेगा। तो यहां पर इस वाले के हिसाब से AL अपॉन LC होगा इक्वल टू AM अपॉन MP। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। देखिए मेरे बात ध्यान से, AL LC के बराबर होगा। एक्चुअली क्या है ना, मैंने पिक्चर थोड़ा बड़ा छोटा बना दिया है, इसलिए भी हो सकता है आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा हो। ट्राई करेंगे अगली बार सही बनाए। AL अपॉन LC होगा, मतलब जितना AL होगा उतना ही LC होगा, ठीक है ना। ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है, इसका बेस ये वाला था और इस मैंने BC के पैरेलल ही हमने LM लाइन बनाई है। तो जब किसी बेस के पैरेलल लाइन बनाते हैं तो दो डिस्टिंक्ट साइड्स को ऑफ ट्रायंगल बराबर बराबर रेशियो में बांटता है, दो आधे आधे टुकड़ों में बांट देता है। तो AL LC के बराबर होगा और AM MB के बराबर होगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब इसी तरह इन ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल 1 था, ऊपर हमने कर दिया क्वेश्चन 1 के हिसाब से, ये सेकंड की बात है।
एसीडी, ट्रायंगल एसीडी को अगर हम ध्यान से देखें तो LNCD के पैरेलल है। यहां ध्यान दीजिए, बाद में हंसी मजाक कर लीजिएगा भाई, धरती छोड़ के नहीं जाएंगे। LNCD के पैरेलल देख रहे हैं ना, ये LN हमने क्या किया, CD तो बेस है, इसके पैरेलल लाइन बनाई है LN। और आपको पता है जब किसी ट्रायंगल के बेस के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं तो जो दो अदर साइड होता है उसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। तो AL अपॉन LC बराबर होगा AN, सॉरी AN अपॉन B, ठीक है, AN अपॉन ND, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को अगर एक साथ लेकर के चलें तो क्या हमारे सामने आता है, देखेंगे। इक्वेशन ए हमारा क्या था, AM अपॉन MB और AN अपॉन ND, ये है ना। देखिए यहां लिखना पड़ेगा आपको, मतलब मेरी बात सुनो, इस वाले से कंपेयर करेंगे और दूसरे वाले को दूसरे वाले से कंपेयर करेंगे। अब तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AL अपॉन LC इक्वल टू क्या था भाई, रुक जाओ एक सेकंड, इज पैरेलल टू AN अपॉन ND, ये ना। और उसी तरह अगर इस वाले को देखें बाद वाले को तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। अब देखो MB जाओ, ठीक है, मैं धरू पहचान गया। देखिए इस क्वेश्चन को तो पूरा करा ही दें, उसके बाद मौसम को भी देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, आगे चलते हैं। MB अपॉन AM इक्वल टू क्या है बताइएगा, ND अपॉन AN। लग रहा है प्लस कर देंगे दोनों में। नीचे आ रहा है। बेटा अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नशे की गोली या कोई भी दवा लेने को डोपिंग कर, नहीं लिखा। जैसे एथलीट होते हैं, कोई भी गेम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो नहीं नशे की दवा ले लेते हैं, कभी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। मान लो कोई नशे को लिखा डोपिंग जी, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपको पता ही क्या है, MB प्लस AM, MB प्लस AN है ना, AM और AM तो चाहिए ND प्लस AN अपॉन N। समझ रहे हैं, अरे समझ रहे हैं, इसका एलसीएम इधर, इसका एलसीएम इधर कर दिया, समझ रहे हो। मैं उस वाले को इधर, यहां तक समझ में आएगा आप लोगों को, उस वाले को थोड़ी देर एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। बेटे जैसे नोटबुक बनाने में फोकस था ना, सो अभी भी वही फोकस है, तो उसी तरह पढ़ने में फोकस करना होगा। टाइम कम है आपको, मैं पीछे नहीं रहूंगा, उनका पेपर चल रहा है, इनका यूनिट टेस्ट जो भी है स्कूल में, तो जल्दी जल्दी कराया जाएगा, पूरा फोकस करिएगा पढ़ाई पे। नंबर अगर अच्छे चाहिए तो हमारी बात सुनिए बस।
उसके एक हो गया है, कल दूसरा है, हिस्ट्री का कल होगा। और याद रखना जो यस ने लिखा है नोट्स ना हिस्ट्री का, बहुत परफेक्ट है वो, याद रखना। एक एक लाइन उसने लिख रखी है, मेरे से चेक कराया उसने। सर वो एडी होएगा। मुझे पेपर दिखा दो। सर वो एडी होएगा। कौन सा? सर एन अपॉन एडी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एडिंग बोथ साइड 1, दोनों में अगर 1 को हमने प्लस किया है तो उसके बाद ये यहाँ 1 कर दिया, वहां 1 प्लस किया, 1 by 1 इस तरह करके हमने क्या कहते हैं एलसीएम ले लिया है हमने। ठीक है, एलसीएम लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, am अपॉन ab अपॉन am आया है, ठीक है, उसके बाद ad अपॉन an आया है। मतलब आपको तो समझ में आ रहा होगा, मतलब एन से एन कट एन कैंसिल हो गया, मतलब समझ रहे ना। और इधर क्या था, एडी है ना, एन से एन कट एन से एन कट गया, तो एडी ये हो गया और ये एबी हो गया, एबी और एडी, और नीचे एम और एन था तो एम और एन आ गया। अब अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, एम ऊपर चला गया, एबी नीचे आ गया, एडी ऊपर कर दी, एन नीचे आ गया, और जो कि हमको प्रूव कर रहा था, हेंस प्रूफ। ठीक है, आ जा सकता है।